अभी तक तो हम ये बात कर रहे थे कि फोटोसिंथेसिस होती कैसे है, क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, कौन कौन सी चीज़ें उसको इफ़ेक्टिव बनाती हैं। लेकिन अब ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ इफ़ेक्टिव ही बना रही हो। कुछ ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं जो लिमिट कर रही हों एक प्लांट की फोटोसिंथेटिक एबिलिटी को। तो इस पूरे सेक्शन में हम यही बात करेंगे कि वो कौन से लिमिटिंग फैक्टर्स हैं जो कि फोटोसिंथेसिस को इफ़ेक्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि लिमिटिंग फैक्टर होता क्या है। Any environmental factor, the absence or deficiency of which can decrease the rate of metabolic reaction is called a limiting factor for that particular reaction. यानी कि कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी absence या deficiency या वो बिल्कुल ना हो या बहुत कम हो और वो चीज़ एक रिएक्शंस को अफेक्ट कर रही हो इन अ नेगेटिव वे, तो उसको हम कह देते हैं लिमिटिंग फैक्टर। अब बहुत से फैक्टर्स हैं लाइक लाइट इंटेंसिटी, टेम्परेचर, कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, जो कि एक लिमिटिंग फैक्टर के तौर पे एक्ट करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। सबसे पहली बात आ जाती है कि इफेक्ट ऑफ लाइट इंटेंसिटी, कि लाइट की इंटेंसिटी का क्या फ़र्क पड़ता है फोटोसिंथेसिस के पूरे प्रोसेस पे। The rate of photosynthesis is directly proportional to light intensity. जैसे ही लाइट इंटेंसिटी कम हो जाती है, लाइट कम हो जाती है, उसके साथ साथ ही जो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का वो भी स्लो हो जाता है या अल्टीमेटली स्टॉप भी हो जाता है। और जैसे ही जो लाइट इंटेंसिटी है वो इंक्रीज़ करती है, यानी डे टाइम होता है, तो फोटोसिंथेसिस भी ज़्यादा एफिशिएंट तरीके से हो रही होती है। मच हायर लाइट इंटेंसिटी के टाइम पे क्या होता है कि जब बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी है, द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बिकम कांस्टेंट। ये हम एंजाइम्स वाले चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं कि एक टाइम के बाद हो सकता है कि सारे एंजाइम्स, सारी चीज़ें ऑक्यूपाइड हों, तो और लाइट आती भी रहे तो कोई आगे रिसेप्टर है ही नहीं, फ्री ही नहीं है जो उस लाइट को अब्जॉर्ब करके उससे फर्दर रिएक्शन को और इफेक्टिव बना सके या उसकी स्पीड इंक्रीज़ कर सके। तो इसी तरह लाइट के केस में भी होता है कि जब बहुत ज़्यादा लाइट भी आ जाती है तो प्लांट के लीफ के पास वो कैपेबिलिटी ही नहीं है कि उस लाइट को अब्जॉर्ब कर सके और उससे आगे फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सके। फिर बात आ जाती है टेम्परेचर की। अब टेम्परेचर भी है, वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इन अ लिमिटेड रेंज, क्योंकि ऑब्वियसली प्लांट एक लिमिटेड रेंज ऑफ टेम्परेचर में ऑपरेट कर रहे होते हैं। बट somehow temperature is also related to light intensity, क्योंकि दिन के टाइम टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, रात के टाइम टेम्परेचर कम हो जाता है, तो दे आर बोथ कोरिलेटेड। अगर लाइट इंटेंसिटी लो है तो टेम्परेचर को इंक्रीज करने से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, यानी दिन होगा तो ही टेम्परेचर ज़्यादा है तो ही फोटोसिंथेसिस इफेक्टिवली हो रहा है। अगर आप प्लांट को अंधेरे में रख के उसको ज़्यादा टेम्परेचर दे दें तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा, फोटोसिंथेसिस ज़्यादा इफेक्टिवली नहीं होगा और पॉसिबिलिटी ये है कि हो ही ना। इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन का भी एक इफेक्ट आता है प्लांट की ग्रोथ के ऊपर या उसकी फोटोसिंथेटिक एबिलिटी के ऊपर। वो क्या है? दैट टू इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन बढ़ती है वैसे ही रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी इंक्रीज होता है until it is limited by other factors. लेकिन एक certain level के बाद any further increase causes closure of stomata and it decreases the rate of photosynthesis. यानी कि too much of anything is bad, कि कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन भी बहुत ज़्यादा हो जाती है तो वो स्टोमेटा को इजीली क्लोज कर सकती है, यानी वो टॉक्सिक हो जाती है एक लिहाज से, और उसके बाद फोटोसिंथेसिस जो है वो स्टॉप हो जाती है। तो ये लिमिटिंग फैक्टर्स हैं प्लांट की फोटोसिंथेटिक एबिलिटी के लिए: कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन, लाइट, टेम्परेचर और अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर एज वेल।